अभी हम लोग पिछले 9 दिन से भगवान के पारायण रहे, उनमें लगे रहे और उनका पाठ करते करते आज हम लोग विश्राम पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे खेती करते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, अगर उसमें से उपज ना कुछ हो तो सब बेकार हो जाता है, फल ना मिले। तो ऐसे हम लोग रामचरितमानस का 9 दिनों से अध्ययन किया है, पाठ किया है, गाया है, सुना है। इसका फल क्या है? जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पास हो गए तो ये फल हुआ। हम रोज नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह मिल गई, फल हो गया। इसी तरीके से ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, पाठ किया है, तो आप लोगों को भी उस कड़ी में जुड़ने का मौका मिला है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। तो रामचरितमानस का फल क्या है? तो रामचरितमानस में पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और रामचरितमानस का अंतिम श्लोक के अंतिम लाइन का अंतिम शब्द है मानवा। मानवा। तो रामचरितमानस ये कहती है कि इसके पारायण रहने से ये मनुष्य को, इस मानव देह को मानव बना देगी। रामचरितमानस का काम ही है कि मनुष्य को मनुष्य बना देना। वेद यही कहता आया है कि मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। अभी हम लोग मनुष्य नहीं है। अब कोई कहे कि क्यों नहीं है, तो वेद में ही एक मंत्र है जो हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम ते पृथ्वीलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में है, मनुष्य के खोल में हम लोग हैं, मनुष्य नहीं है। और मनुष्य के खोल में पशु की तरह इस संसार रूपी सागर में हम इधर से उधर लगे बजे पड़े। तो वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो जो वर्णानाम है, वर्णानाम अर्थसंघानाम, अक्षर अक्षर से शब्द बना, शब्द शब्द से वाक्य बना, और वाक्यों से पूरा पेज बना, फिर पुस्तक बनी, फिर शास्त्र बना। यानी बिना का खा गा पढ़े कोई BA MA हाई स्कूल नहीं कर सकता है। बिना ABCD पढ़े कोई किसी विषय में PhD नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि का खा गा ABCD 1 2 3 ये मूलभूत जो अक्षर हैं, इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो वर्णानाम का मतलब होता है वर्णमाला। मनुष्य के जीवन में पहली शिक्षा जो संपर्क में आती है वो है वर्णमाला, का खा गा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हैं अक्षर। क्या है? अक्षर। ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर। 2 अक्षर एक साथ मिल गए तो इनको कहेंगे दोस्त। 2 अक्षर मिल गए तो पति पत्नी, 2 अक्षर मिल गए पिता पुत्र। मतलब यही अक्षर ही संबंध बने हुए हैं, यही अक्षर ही समाज बने हुए हैं, यही अक्षर देश और राष्ट्र बने हुए हैं। अक्षर को हटा देने से, व्यक्ति को हटा दिया जाए तो समाज कहाँ रहा? सारी पब्लिक हटा दी जाए तो राष्ट्र कहाँ रहा? तो इसका मतलब है कि जो अक्षर है इसी को मानव बनना है। तो लास्ट मोमेंट में है मानवा, कि मनुष्य को रामचरितमानस मानव बना देती है। तो रामचरितमानस 2 चीज़ें बनाएंगी मनुष्य को। मनुष्य या तो राम बनाएंगे या तो रामचरित बनाएगा। तो
तो राम जी इस समय उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन रामचरित उपलब्ध है। हम इसके संपर्क में रहेंगे तो ये हमको मानव बनाकर छोड़ेगी, ये हमको मानव बना के छोड़ेगी। तो इसमें मेन चीज ये आ गया कि इसमें दो पात्र हैं, एक है राम और एक है कृष्ण। दो पात्र हैं भगवान के रूप में। तो राम सूर्यवंशी है और कृष्ण चंद्रवंशी है। कृष्ण चंद्रवंश के हैं और राम सूर्यवंश के हैं। तो सूर्य जो है वो मन का प्रतीक है, सूर्य जो है बुद्धि का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और सूर्य बुद्धि का प्रतीक है। और राम सूर्यवंशी हैं, कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो यानी जो चंद्रवंशी कृष्ण है वो चंद्र मन का प्रतीक है, यानी मन में कृष्ण का होना अति आवश्यक है। और राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, तो बुद्धि में राम का होना अति आवश्यक है। तो मनुष्य के पास दो वस्तुएं हैं, एक मन और एक बुद्धि। तो मन में अगर कृष्ण होंगे तो उसका सबसे प्रेम होगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। और बुद्धि में अगर राम होंगे तो उसके जीवन में मर्यादा होगी। मनुष्य को दो वस्तुएं चाहिए, एक प्रेम और मर्यादा। तो प्रेम और मर्यादा के लिए हमें राम के और कृष्ण के शरण में, यानी हम ये मान के चलें कि हम राम के शरण में हैं, कृष्ण के नहीं हैं। तो राम और कृष्ण एक होने के बाद दो नाम से केवल जाने जाते हैं। तो बुद्धि में राम है तो मर्यादा बनी रहेगी। तो जब मर्यादा बनी रहेगी तो जो जीवन आपको मिला है जीने के लिए, वो जीवन जीने का अर्थ मिल जाएगा। मतलब जीवन जीना है तो रामचरित को पकड़ लीजिए, और जीवन से मुक्त पार जाना है तो कृष्ण चरित पकड़ लीजिए। तो भागवत जीवन से मुक्त कराती है और रामचरितमानस जीवन को जीना सिखाती है। तो अब रिजल्ट, इसका फल ये है कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। यानी पूरी रामचरितमानस तो याद रखना और उसको बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं 5 चौपाई 7 चौपाई जो आपको अच्छी लगे, मनोहर लगे, सुंदर लगे, प्यारी लगे, उसको याद करके अपने हृदय में धर लीजिए। जो नर उर धरे, और दारुण अविद्या, अविद्या में होता है पंच कलेश और खट विकार। ये खट विकार और पंच कलेश, ये अविद्या नाश हो जाएगी। विकार श्री रघुवीर है, यानी राम के द्वारा पंच कलेश और खट विकार ले लिए जाएंगे, तो मन हो जाएगा निर्मल। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अब हमको रामचरितमानस की कोई भी 4-5 चौपाई हमेशा याद रखनी ही चाहिए। जैसे शुरुआत में हम लोग शुभारंभ करते हैं या विश्राम करते हैं तो उन चौपाइयों को गाते हैं। तो आप लोगों ने अभी एक चीज़ और पढ़ा है कि तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बक्ष शिशु पाई पिन्हाई, और नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ एक वर्णन किए हैं कि नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। यहाँ अहिर का नाम लिया है उन्होंने। अब अहिर का मतलब क्या है? अब आप ऐसे समझिए
कि जैसे दूध है और दूध को शीशी में भरकर उसमें बत्ती लगा के और अगर हम जलाएं तो क्या प्रकाश मिलेगा? लेकिन दूध को तपाएंगे तब करेगा, फिर उसको जमाइए, जोरन डालिए, फिर मथिए, फिर जो है मक्खन निकलेगा, फिर उसको गर्म करिए, फिर घी निकलेगा, फिर उस घी को अगर जलाएंगे तो वो प्रकाश फैला देगा, यानी अंधेरा गायब, प्रकाश उत्पन्न। तो राम प्रकाश है, प्रकाश माने ज्ञान। तो राम का ज्ञान हमको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे दूध से घी बनने में टाइम लगता है, ऐसे हमको उस विधि से गुजरना पड़ता है। तब हमारे अंदर जब घी बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तब अंदर राम का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हमसे सुन के, आपसे सुन के हमको आपको नहीं होता है ज्ञान, जब तक अंदर से ज्ञान उपजता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नोय निवृत्त पात्र विश्वासा। गाय देखे होंगे, जब उसको धोना होता है तो पीछे बांध देते हैं, उसको बोलते हैं नोई, रस्सी से बांधना। फिर उसके बाद जो है, जो दूध वाला होता है, जो पाला होता है, वो बर्तन लेता है, उसको उसमें धोता है। तो यहाँ जो रस्सी है, ये रस्सी जो है मन पर लगाम बांधने वाली है, और जो दूध वाले के पास बर्तन है वो विश्वास का बर्तन है। तो जो भी व्यक्ति अपने मन को रस्सी से बांध के भगवान में लगा दिया और विश्वास रूपी हृदय के बर्तन में भगवान का दूध, उसका ज्ञान दो के रखेगा, तो वह व्यक्ति निर्मल मन वाला कहा जाता है, और उसी का नाम है अहिर। उसी का नाम है अहिर, यानी जो निर्मल मन का हो गया वो सब अहिर, और जो निर्मल मन का नहीं हुआ वो फिर नहीं। तो अहिर का मतलब है कि जो दूध से उजाला कर दे। तो ये काम जो लोग पाल रहे थे, जो लोग कर रहे थे, उन्होंने अपनी जाति बनाई, नाम दे दिया। तो जाति से, व्यक्ति का जाति से संबंध नहीं है। यानी जो भी व्यक्ति ऐसा सक्षम हो जाए कि हमारा मन निर्मल हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो महि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वो मुझको पा जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। और मोह कपट छल छिद्र न भावा, और हमें छल कपटी ऐसे लोग मुझे भाते नहीं है। तो मतलब अब इसी तरीके से अभी आपने एक चीज और पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में तमाम रोग होते हैं। जितने रोग होते हैं वो सब रोग रामचरितमानस में सब लिखी है, उसकी दवाई भी लिखी है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। मनुष्य के जीवन में जितने रोग हैं वो सब उसके बनाए हुए हैं, पाले हुए हैं। जैसे हम बकरी, गाय, बैल, भैंस पालते हैं तो सब हमारे हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य रोग पाल लेता है। रोग रहता नहीं है, रोग पाल लिया जाता है। कैसे? बच्चा है, उसको कोई रोग नहीं है, जिससे वो देखेगा, जिससे भी मिलेगा, सबसे बिना भेदभाव के मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तैसे तैसे वस्तुओं को अपना मानने लगता है, उस वस्तु से खुद को जोड़ने लगता है। जब दोनों छूटने लगते हैं तो व्यक्ति को दुख होता है, वस्तु को दुख नहीं होता है। जैसे हमारा घर है, हम अपने को घर से जोड़ लिए, ऐसे फेविकोल लगा के चिपका दिए, तो हमसे जब घर छूटेगा तो हमको दुख होगा। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो घर दुखी नहीं होता है। तो जितना भी मटेरियल है वो हमसे दुखी नहीं होते हैं। हमारे साथ जो भी घटना घट जाए, कोई बीमार हो जाए तो कोई टायर उठ के नहीं कहेगा कि तुम बीमार हो गए हो, ना दवाई कराने जाएगा। लेकिन टायर टूट गया या कोई सामान टूट गया तो हम क्रोध कर लेते हैं। तो वो जो क्रोध करना है
वो जो क्रोध करना है, क्रोध में क्रोध और लोभ ये दोनों सगे भाई हैं। आपकी कामना अगर पूरी हुई तो लोभ आगे आ जाएगा, लोभ और बढ़ेगा, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोभ और क्रोध की जड़ जननी कौन हुआ? कामना। तो कामना के दो पुत्र हैं, एक लोभ और एक क्रोध। तो अगर कामना ही मिटा दिए तो न लोभ होगा न क्रोध होगा, और जब लोभ और क्रोध नहीं रहेगा तो फिर मानस रोग नहीं होंगे। अब कह रहे हैं राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय असके आशा। यानी जब राम की कृपा होती है तो मनुष्य के मानस रोग का नाश होता है। और राम की कृपा कब होती है? उसके दो कारण हैं, एक श्रद्धा और एक विश्वास। एक श्रद्धा, तो इसी जो है रामचरितमानस में बालकांड का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप लो। भवानी माने पार्वती और शंकर माने शंकर। तो शंकर माने विश्वास और पार्वती माने श्रद्धा। यानी मनुष्य के अंदर अगर विश्वास और श्रद्धा दोनों हो गया तो शंकर और पार्वती उन पर प्रसन्न हो गए। तो राम जन्म के पहले शंकर का और पार्वती का विवाह होता है। यानी हमारे अंदर जो श्रद्धा है और विश्वास है, इनका जब विवाह हो जाएगा, यानी विश्वास पूर्वक रामचरित पर हमारा विश्वास अटल हो गया और श्रद्धा पूर्वक हो गया, किसी के दबाव में नहीं। तो जब ये श्रद्धा और विश्वास का जोड़ी बनेगी तब उसके हृदय में राम प्रकट होते हैं। तो राम के प्रकट होने का मतलब है कि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी पार्वती और श्रद्धा। और राम जी इस बात को कहते हैं, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यानी राम जी को भक्ति प्यारी है, ज्ञान और वैराग्य ये पुरुष हैं और भक्ति नारी है। भक्ति माने स्त्री और ज्ञान और वैराग्य ये पुरुष है। लेकिन भगवान को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में, तीनों में ज़्यादा सबसे प्रिय है भक्ति। क्योंकि कहते हैं भक्ति से हम सुलभ हैं, ज्ञान से तो हमको पाओगे, लेकिन ज्ञान कभी आपका गया तो फिर आपका पतन, वैराग्य आपका खत्म हुआ तो फिर पतन। भक्ति अगर शुरू हो गई तो फिर हम जाने वाले नहीं हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। आज आप जो बैठे हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, आज मैं इतना धन्य हो गया और अति धन्य हो गया। यद्यपि सब विधिहीन, जबकि सब प्रकार के गुणों से हीन है, मालूम कुछ नहीं है, लेकिन आज धन्य ही नहीं अति धन्य हो गया है। यद्यपि सब विधिहीन, जबकि ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है, बल नाम की कोई चीज नहीं है, सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है। निज जन जान, निज जन जान राम, राम ने हम लोगों को अपना जन जान के, राम ने हम लोगों को अपना जन जान के मोहि संत समागम दीन, इतने लोग इकट्ठा जो हुए हैं ये समागम उन्होंने दिया। अब गौर करिए, अगर राम इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर शब्द सुनने को ना होता तो किसी और के कहने से, उसके यहाँ जाने से, उसके यहाँ आने से केवल चाय नाश्ता और बस गुड बाय नमस्ते हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता।
तो ये जो समय मिला है, ये निज जन जान मोहि, हमारे कहने से, आपके कहने से हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। राम जी ने आपको अपना जन माना है तो ये संत समागम दिया है जो आज उपलब्ध है। इसलिए धन्य आज मैं धन्य अति। अब कह रहे हैं कि तरह न बिन से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि, शरण गए मोसे अगिरासी, होए शुद्ध नमाम अविनाशी। ये बात काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सूत्र बता रहे हैं कि बिना मेरे स्वामी रामचंद्र जी के सेवा के किसी आदमी का कल्याण नहीं होना है, बिना सेवा के। तो सेवा 3 तरीके से किया जाता है, तन से, मन से, धन से। भगवान की सेवा 3 चीजों से, तन, मन, धन। तन से सेवा, उनसे संबंधित काम करना। मन से सेवा, जहाँ कहीं रहे, बस दिमाग में रहे, फिर जाके कुछ करना। तो जब मन में है तो तन से सेवा हो जाएगी, जब मन में है ही नहीं तो धन से सेवा कुछ नहीं हो पाएगी। और धन से सेवा मतलब जो कमाया है हमने, जो हम कमा रहे हैं, उसमें से भी उनके लिए, उनके नाम पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो धन की 3 गति है। नंबर 1 दान, भोग, नाश। धन की पहली गति है दान। 10 रुपया कमाया तो उसमें से 10 पैसा भी भगवान के नाम पर खर्च करना, ये हो गया दान। अगर ये भी नहीं किया तो उसको भोग लो, खा पी पहन लो, ओढ़ लो, अच्छे से जी लो, साधन सुविधा जुटा लो। अगर ये भी नहीं किया तो नाश तो होना ही है। अगर धन का खाए पिए पहने ओढ़े नहीं तो नाश तो होना ही है। और पहली गति कर लेना है कि दान, तो दान भी होता रहे, धन को भोगते भी रहे, ताकि नाश होने से बचे। और अगर ये दोनों नहीं किए तो धन का अंत में नाश होना ही है। अब कह रहे हैं नाना कर्म धर्म बदनाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। रोज पूजा करना, आरती करना, अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, व्रत रखना, तीर्थ जाना, भजन करना, कीर्तन करना, पाठ करना, सब कुछ करना, इन सब का फल क्या है? इन सब का फल क्या है? तो अभी आप लोगों ने इसी में पढ़ा है 120 नंबर दोहे के पास में कि राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करव श्रवण पुट पान। यानी जिसको राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए वो भाव सहित राम जी के चरित्र को कान रूपी दोने से पिए। सुनना नहीं लिखा है, राम जी का चरित्र सुना नहीं जाता है, जबकि ये कान रूपी दोना है, कान रूपी दोने से राम जी के चरित्र को पिया जाता है। बाकी चीज़ें सुनी जाती हैं। और कहते हैं कि जो पीता है राम जी का चरित्र, जही के श्रवण समुद्र समाना, यानी जिसका कान समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र आज तक भरा नहीं, सारी नदियां उसी में जा रही हैं, लेकिन समुद्र कभी भरा नहीं। किसी से कहा नहीं कि आज मैं भर गया हूँ, कोई नदी अब मेरे अंदर नहीं आएगी। ऐसे जिस आदमी के कान समुद्र के समान हो जाए, रामचरित्र सुनते सुनते कभी अघाए ना, तब गोस्वामी तुलसी, तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी उस व्यक्ति के हृदय में आप लक्ष्मण और सीता सहित जाके रहो। क्योंकि राम जी ने पूछा था वाल्मीकि जी से, प्रभु हमको वो जगह बताइए जहाँ हम पर्णकुटी बनाकर रहें। घर बनाने के लिए जगह पूछ रहे थे, तो वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताया था घर रहने के लिए। तो इसमें से एक घर, पहला घर यही है, जही के श्रवण समुद्र समाना।
मतलब उसका कान समुद्र के समान हो, सुनते सुनते अघाए न। अब कह रहे हैं कि इन सब का फल क्या है? इन सब का है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना। अब यहाँ बात आती है कि स्वयं सर्वज्ञ गुणी स्वयं ज्ञाता स्वयं मही पंडित पंडित दाता। अब ये कहा जा रहा है कि स्वयं सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। इस संसार में मनुष्य ही ज्ञानी हो सकता है, मनुष्य के ही पास जानकारी रहती है, यही पढ़ लिख के कुछ कर सकता है, और कोई जीव तो ऐसा संभव नहीं है। तो मनुष्य सर्वज्ञ तो है ही नहीं, एक सर्वज्ञ है, उसका नाम है भगवान राम कृष्ण। वो कौन है? सर्वज्ञ। और हम क्या हुए? अल्पज्ञ। तो हमारा परिभाषा सीधी सी है कि हम अल्पज्ञ हैं और वो सर्वज्ञ है। तो कह रहे हैं कि वही सर्वज्ञ है और वही गुणी है और वही ज्ञानी है। स्वयं वही पंडित, वही धरती का बड़ा पंडित है। धर्म परायण स्वयं कुलदाता, वही धर्म के रास्ते पर चलने वाला है और वही अपने परिवार का कल्याण करने वाला है। राम चरण जाकर मन राता, जिसका मन राम जी के चरणों में लग गया है। यानी जिस व्यक्ति का मन राम जी के चरणों में लग गया है, उसका कुल भी तर जाएगा, उसका परिवार भी तर जाएगा। वही सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है, वही सबसे बड़ा पंडित आदमी है, वही सबसे बड़ा धरती का पंडित है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है। अब यहाँ परिभाषा ये बात क्लियर हो गई है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित होय, और ढाई आखर प्रेम पढ़े सो पंडित होय। मतलब पंडित जाति नहीं है, पंडित एक पदवी है। जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया वो पंडित। अब आगे कहते हैं नीति निपुण सोई परम सयाना, सुध सिद्धांत नीक ते जाना, सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा, सोई छल छाणी भजै रघुवीरा। सब प्रकार का छल छोड़ करके भगवान का भजन कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए कर लेना चाहिए। अब कहते हैं धन्य देश सो जन सुर सैरी, धन्य नार प्रतिपद अनुसैरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, और धन्य सो निज निज धर्म न टरई। मतलब वह देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। भारत के अलावा किसी और देश में गंगा नदी नहीं है। तो वह देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। आप और हम कितने भाग्यवान हैं कि भारत जैसे देश में जन्म मिला है। इसके लिए हमने पत्र या चिट्ठी नहीं लिखा है कि हमको भारत में पैदा करना, तो पहले भारत में जन्म मिला है, तो धन्य है हम लोग। सुरसैरी धन्य नार प्रतिव्रत अनुसरी, धन्य है वो नारी जो पतिव्रता का पालन करती है। ये केवल भारत में संभव है, किसी और देश में नहीं है। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य है वो पृथ्वी का राजा जो प्रजा का मन राम में लगाए, धन्य है वो राजा। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, धन्य है वो ब्राह्मण, धन्य है वो ब्राह्मण जो भगवान को छोड़कर अन्य कहीं मन नहीं लगाता है। ब्राह्मण भी जाति नहीं है, ब्राह्मण भी पदवी है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने और वैसा जिए फिर दूसरे को जनाए, वो ब्राह्मण। यानी ब्रह्मा खुद बड़े हैं, ब्रह्म का ज्ञान है, वो बड़े हैं, सबको बड़ा करते हैं। ऐसे ब्राह्मण उनको जाने, वैसा जिए, धारण करे और दूसरे को जनाए, दान दे और दान ले। जो ब्राह्मण दान नहीं देता है, केवल दान लेना जानता है, तो फिर ब्राह्मण नहीं। क्योंकि सब लोग दान देते हैं कि हमारा पाप कटे, हमने दान दे दिया तो पाप किसके पास गया? ब्राह्मण के पास। और ब्राह्मण अगर दान, भक्ति और गायत्री का पालन नहीं करेगा तो ब्राह्मण पापी हो जाएगा, और जब वो पापी हो जाएगा तो बकरा मांस सब खाने लगेगा, दारू पीने लगेगा, ब्राह्मण अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा। धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाती, उस मनुष्य की कमाई धन्य है जिसके धन की पहली गति होती है।